नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। मतलब किताब तो बहुत पॉपुलर है, पर हम थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये तो पैसे को लेकर दो अलग अलग सोच, दो फिलॉसफी का मामला है। एक तरफ वो पुअर डैड, पढ़े लिखे पर पैसों की तंगी। हाँ, सुरक्षित नौकरी वाले। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रिच डैड, कम पढ़े पर पैसे का खेल वो समझते थे। और यहीं से शायद पहला सबक आता है ना, कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी पर, मतलब अपनी मेहनत का पैसा, उसी पर निर्भर ना रहें। अच्छा। रिच डैड का जोर था सिस्टम बनाने पर। मतलब ऐसा कुछ बनाओ जो पैसा लाए, भले ही आप हर वक्त उसमें लगे ना हो। जैसे निवेश या कोई छोटा मोटा बिजनेस। प्रॉपर्टी से किराया आना, वो भी। हाँ, प्रॉपर्टी से किराया, मतलब आपकी कमाई सिर्फ आपके काम के घंटों पर टिकी ना हो। एक तरह से कमाई के और जरिए बनाना। और इसी से जुड़ा है वो दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट, एसेट और लायबिलिटी वाला। हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, है ना? राइट। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। कियोसाकी का सीधा सा हिसाब है, एसेट वो जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। ठीक है। गड़बड़ तब होती है जब हम जैसे अपना घर या गाड़ी उसे एसेट मान लेते हैं। अगर घर से किराया आ रहा है तब तो ठीक है, एसेट है। हाँ। पर अगर आप खुद रह रहे हैं, ईएमआई जा रही है, मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो पैसा निकाल रहा है, वो लायबिलिटी हुई। तो लक्ष्य होना चाहिए एसेट बढ़ाना, लायबिलिटी कम करना। ये समझने के लिए तो पैसों की समझ चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो स्कूलों में तो मिलती नहीं। बिल्कुल नहीं मिलती। स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, पैसे मैनेज करना नहीं। कियोसाकी यही कहते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी। पर आजकल तो आसान है शायद सीखना। हाँ, आज के जमाने में जानकारी तो बहुत है, किताबें हैं, इंटरनेट है, कोर्स हैं, बस वो पहला कदम उठाने की बात है। लेकिन कदम उठाने में एक डर भी तो होता है, रिस्क का डर। पुअर डैड तो कहते थे भाई सेफ चलो। हाँ, वो सेफ चलने वाले थे। रिच डैड का नजरिया अलग था। वो कहते थे रिस्क से बचो मत, उसे मैनेज करना सीखो। मैनेज करना कैसे? उनका मानना था कि असली रिस्क जानकारी की कमी है। अगर पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, तब तो वो जुआ है। अच्छा। लेकिन अगर आपने समझा है, रिसर्च की है, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, सोच समझ कर लिया गया। और ज्ञान से, जानकारी से रिस्क कम होता है। ज्ञान और नजरिया, मतलब माइंडसेट की बात आ गई फिर, सोच का फर्क। बिल्कुल। वो जो कहते हैं ना कि मैं ये खरीद नहीं सकता, ये सोच दिमाग को बंद कर देती है। हाँ, बस बात खत्म। हाँ, लेकिन अगर आप पूछें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो दिमाग चलने लगता है, समाधान ढूंढने लगता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। सही बात है। तो अगर कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहे तो क्या करना चाहिए? मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला तो यही, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझें और अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा, चाहे छोटा ही हो, एसेट बनाने में लगाएं रेगुलरली। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, पढ़ें, सीखें, समझें। तीसरा, शायद इनकम का कोई और सोर्स, कोई साइड हसल जैसा कुछ सोचें। और चौथा, वो कियोसाकी वाला सवाल, कुछ भी खरीदने या खर्च करने से पहले पूछें, ये पैसा जेब में डालेगा या निकालेगा। संक्षेप में कहें तो अमीर बनना सिर्फ किस्मत या ज्यादा सैलरी का खेल नहीं है, ये समझ, आदतें और सही सोच का नतीजा है। बिल्कुल। किताब का सार यही है कि पैसा एक साधन है, एक टूल है। हमें उसे चलाना सीखना है, न कि उसके पीछे भागते रहना है। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। आज के टाइम में जब सब कुछ बदल रहा है, जॉब्स, एसेट्स की परिभाषाएं, तो असल में किसी के लिए एसेट है क्या? क्या वो सिर्फ पैसा है, या स्किल्स हैं, नेटवर्क है, या कुछ और? इस पर सोच